रीमा शर्मा जी, कर्नाटक से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं प्रभु की कृपा से साधना में प्रयासरत हूँ। नाम जप करते हुए जिह्वा, कंठ और हृदय में तो स्पंदन स्पष्ट प्रकट होता है, पर जब श्वास पर लाने का प्रयास करती हूँ तो ध्यान सांस पर ही लग जाता है, नाम से हट जाता है। गहरी सांस लेने या सांस को अंदर रोककर नाम लेना, इसके लिए मैं क्या प्रयास करूं महाराज जी? नहीं, नाम पर ध्यान रखिए, श्वास पर ध्यान रखिए और नाम छूट जाए तो फायदा क्या हुआ। खास बात तो हमारा लक्ष्य है नाम अधिक से अधिक हम जपें। अगर हम श्वास पे ध्यान देते हैं तो ऐसे देते हैं, राधा 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 राधा, ऐसा श्वास पे ध्यान क्या कि नाम ही छूट जाए। नहीं, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, तब रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। ऐसी एकाग्रता तो मुझे समझ में नहीं आ रही जो आप कह रहे हैं कि हम श्वास पर ध्यान देते हैं तो नाम छूट जाता है। नहीं, हम श्वास पर नाम चलाने का ध्यान दे रहे हैं। हम श्वास तो आपके चलाए चल रही, क्या श्वास तो स्वाभाविक आ जा रही है। हम उसको थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, उसे थोड़ा कम समय में जो श्वास हमारी निकल जाती है उसे हम थोड़ा लंबा समय लेते हैं। तो नाम के बल से ही तो लेते हैं कि हम 10 बार जहाँ नाम था वहाँ 12 बार नाम ले लिए, 15 बार। तो नाम छूट गया तो श्वास का मतलब क्या रहा। मेरा समस्या ये है, एक ही जगह पे रह जाता है, या तो श्वास पे आ जाता है या फिर नहीं, हम कह रहे हैं श्वास पर अभ्यास क्या, वो तो स्वाभाविक चल रही है, श्वास तो आपके चलाए नहीं चल रही। उसको जो हम लंबा खींचते हैं तो नाम के बल से ही तो खींचते हैं। अब ऐसे लंबा खींचने का मतलब क्या। अगर हम कुंभक भी करते हैं तो हम उसमें नाम जप करते हैं ना, फिर उसका मतलब क्या रहा, श्वास रोकने का मतलब क्या रहा। बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो लंबी श्वास खींचकर जल में रहते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या। श्वास में नाम चलना अनिवार्य है, नाम अधिक चलना और श्वास को अधिक देर रोके रहना अब हमारा काम बना। श्वास को केवल रोके रहे तो बहुत से ऐसे जीव हैं उनको भगवत प्राप्ति थोड़ी होती, मिट्टी में है, जल में है। हमारा लक्ष्य है नाम अधिक चलाना। जहाँ 5 नाम में श्वास खत्म हो जाती है वह हम 7 नाम में ले आए, 10 नाम में ले आए, 12 नाम में ले आए, तो हमारा प्राण संशोधन भी हो रहा है और अधिक से अधिक नाम जप कर रहे हैं तो हमारी एकाग्रता पुष्ट होती है। प्राण, मन और ब्रह्मचर्य तीनों का एक समावेश है। अगर हमारा प्राण संशोधन सूक्ष्म हुआ तो हमारी ब्रह्मचर्य में स्थिति होने लगेगी और मन हमारा संकल्प विकल्प रहित होने लगेगा। मन को अगर रोक पावे संकल्प विकल्प से तो प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे और ब्रह्मचर्य में स्थिति आ जाएगी। अगर ब्रह्मचर्य को संभाल ले तो प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन शांत होने लगेगा। ये तीनों का कनेक्शन है। तीनों में से किसी एक को अगर संभाले तो तीनों संभल जाएंगे। तो सहज है, सरल है, भगवान का नाम बहुत करुणामय है। उसको हम श्वास में चलाना शुरू करें तो मन जो बार बार भागता है वो हमारी पकड़ में आ जाएगा। और मन को रोकने का तरीका है कि जहां मन भागे और आप जाने तो आप देखना फिर मन लौटालना नहीं पड़ता, वो तुरंत वहीं आ जाता है। तो जब जब भागे तो सावधान रहो, आप जान जाओ कि भागा तो ही वो आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो जहां जहां मन जाए वहां से हटा हटा कर नाम में लगाओ और अधिक से अधिक नाम श्वास में, जैसे हम ऊपर खींच रहे हैं नाम हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। नहीं तो बस इसी समय पे मेरा ध्यान सांस पे नहीं, ये कमजोरी है कि मैं जिह्वा पे, कंठ पे, सब पे स्पंदन महसूस करती हूँ उस चीज का, मैं जी कि हो रहा है मुझे। लेकिन जब श्वास के साथ में करने की कोशिश करती हूँ तो मैं जैसे ज्यादा देर रोक। अभ्यास की कमजोरी। अगर अभ्यास दृढ़ कर लिया जाए तो उस समय नाम जपना नहीं होता, उस समय नाम प्रकाशित होता है। क्योंकि प्राणवायु रुकी हुई है ना, और आप दर्शन कर रहे हैं। जैसे आप प्राणवायु रुकी हुई है और आप नाम का दर्शन कर रहे हैं, संख्या पर दृष्टि नहीं होती उस समय नाम के ध्यान की दृष्टि होती है। जब हम कुंभक करते हैं, प्राणवायु को रोकते हैं तो उस समय चलाना नहीं होता, उस समय देखना होता है। नामाकार वृत्ति, उस समय नाम में पूरी वृत्ति। और जब फिर छोड़ा तो फिर नाम लेते हुए, अब जब शुरू हो जाएगा, छोड़ने पर जब शुरू हो जाएगा, खींचने पर जब शुरू हो जाएगा, लेकिन कुंभक में ध्यान होगा। उस समय जप की प्रधानता नहीं होती, उस समय नाम के ध्यान की प्रधानता होती है। तो अभ्यास की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। हम अभ्यास और दृढ़ करें तो परिपक्व हो जाएगा। ऋतिका जी, चेन्नई से। राधे राधे।
महाराज जी इनका भी नाम के ऊपर था कि महाराज जी मेरा एक नाम पे ध्यान नहीं टिकता, वो मतलब अलग अलग नामों की चाह करता है, ऐसा इनका भाव। मन चंचल है तो कम से कम जगत में अनेक जगह न जाकर वो अनेक नामों में जाता है, तो हमारा साथ तो देने लगा। प्रभु के हमारे अनेक नाम हैं, राम कृष्ण हरि शिव जो भी नाम। तो अब हमारा थोड़ी देर राम में लगा, थोड़ी देर राधा में लगा, थोड़ी देर कृष्ण में लगा, थोड़ी देर शिव में, तो लगा तो सत्य में लगा ना। कम से कम असत्य में चंचलता पूर्वक जाना छोड़ रहा है ना, तो ये कोई नकारात्मक बात नहीं, ये सकारात्मक बात है, ये हमारे काम की बात है। धीरे धीरे हम पहले जगत चिंतन छुड़वा के नाम में लगावें, फिर नाम में भी जो गुरु प्रदत्त है या जो प्रिय है किसी एक नाम में उसको ले आवें धीरे धीरे। ये अभ्यास के अंतर्गत है, अभी उबना नहीं चाहिए। अभी उब जाएगा अगर एक जगह लगाओगी तो उसको हमको दौड़ा देना है। थोड़ी देर राम राम जपे, थोड़ी देर राधा राधा जपे, थोड़ी देर कृष्ण कृष्ण, थोड़ी देर शिव शिव जपे, तो वो है सतनाम, भगवान के नाम है ना, तो वो सतनाम में ही है। असत संसार का चिंतन छोड़ा, अब वो पवित्र होने, और जहां पवित्र होता है तो फिर प्रीति होने लगती है। फिर ऐसी प्रीति हो जाती है कि रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसबैन। फिर वो अन्य जाना भी नहीं चाहेगा, अभी और उसको पवित्रता की जरूरत है, तो इसे दौड़ाओ। जैसे भगवान के शास्त्र नाम है तो हम पाठ करते हैं ना, ऐसे ये 150 नाम अगर जपना चाहे तो हम इसे जपवाएंगे, क्योंकि ये संसार का चिंतन छोड़े पहले और प्रभु में जुड़े, तब मंगल हमारा शुरू हो जाएगा। तो हमको इससे उबना नहीं कि अरे 5 मिनट राम राम कहता है, 5 मिनट कृष्ण कृष्ण कहता है, ये तो ठीक नहीं। नहीं, ये ठीक है, बहुत ठीक है, क्योंकि वो संसार का जो चिंतन कर रहा था उससे हटकर प्रभु में तो लगा। प्रभु के अनंत नाम है, किसी भी नाम का उच्चारण जीव का परम मंगल कर देगा। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सारे पापों का नाश, कोई भी नाम, सब नाम सामर्थ्यशाली, सब नाम मेरे प्रभु के हैं। पर जब आगे चलकर प्रेम होगा तब फिर अन्य जबान से निकलना भी पसंद नहीं हो। यद्यपि मेरे ही प्रभु के रूप हैं, मेरे ही प्रभु के नाम हैं, पर सब अपरिचित हो जाते हैं। परिचय बस फिर एक में ही रह जाता है, जो गुरु प्रदत्त उपासना है, जो गुरु प्रदत्त इष्ट है, उन्हीं का नाम, उन्हीं का रूप, उन्हीं की लीला, उन्हीं का धाम, तब जाके वो प्रेम होता है। फैलने पे प्रेम नहीं होता, समिटने पे प्रेम होता है। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाये, तो अभी कोई प्रेम थोड़ी हो गया है, अभी तो हम साधन पथ पे चल रहे हैं। जब प्रेम हो जाएगा तो फिर वो नाम जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना, नान्यास्तु राधाम बिला। मुझे कुछ नहीं, बस राधा राधा राधा, वो प्रीति। अभी मन जो है जगत प्रीति से हटकर नाम में तो लग रहा है, तो प्रणाम है, नमस्कार है, धन्यवाद है कि कम से कम मन संसार से हटकर प्रभु के विविध नाम रूपों में लग रहा है, विविध नाम रूपों में। फिर वो तो प्रेम की बात आ जाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। वो प्रीति की बात है। जब प्रीति आ गई तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। आप देख लेना, अभी आप चलो, बहुत सही है, बहुत सही, जैसे चल रहा है वैसे चलाओ, आगे चलकर खुद ये एक में अटक जाएगा, खुद अटक जाएगा। जगन्नाथ अरोड़ा जी। मैं यदि से कुमारी कहीं तो हमारी प्यारी जीती है। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव सेवक जी महाराज के प्राकट उत्सव की हितमय मंगल में बधाई। गुरुदेव श्री सेवक जी महाराज जी ने सेवक वाणी के 3 प्रकरण में हित नाम प्रताप यश में कहा है कि प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाई अनुसरे, जहां तहां हरिवंश के, रसकन की सेवा जब हुई प्रीति सहित बूझहूं सब कोई, कौन धर्म हरिवंश को, कौन सुरीति कौन आचरण, कौन सुकृत जही पावे शरण, क्यों हरिवंश कृपा करें, तब सब धर्म कहो समुझाई, संतत सकल सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। महाराज जी इसमें सेवक जी महाराज जी कह रहे हैं कि श्री हरिवंश का धर्म क्या है, इसकी भजन की रीति क्या है, उनमें कौन कौन प्रकार के आचरण करने चाहिए आदि। महाराज जी इसमें क्या जानना चाहते हो आप? महाराज जी उसमें व्याख्या में लिखा हुआ था कि धर्म पे अपने गुरुदेव के मुख से एक बार इसका श्रवण जरूर करिएगा। तो जब जब उसका पाठ करते थे तो आता था कि एक बार आपसे जरूर प्रत्यक्ष मुझे। पहली बात तो है कि आचार्य शरणागति अनिवार्य है, सो आपकी है। आचार्य शरणागति में तो होता है हित हरिवंश महाप्रभु, जो प्रेम के अवतार हैं, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर समकांति, प्रेम और आनंद में डूबे हुए। प्रेम नाम प्रियाजू,
और आनंद नाम लालजू, जो प्रिया लालजू में डूबे हुए हैं, जिनकी कपोल से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती, रोमांच होता रहता है, आठों पैर प्रियालाल की सेवा सुख में निमग्न है। निशिदेउष जानत ना ही सजनी, एक रस भीजी रहे, बढ़े आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगी। निशिदेउष जानत ना ही सजनी, एक रस भींजी रहे, गोप गोपिनी आदि दुर्लभ, ते सुख दिन प्रति लहै। श्री हिताचार्य की शरण कैसे होते? बोले प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। भगवान ने गीता जी में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। श्रद्धा क्या होती है? जानते हो श्रद्धा क्या होती है? जो वचन, जो आदेश, उसमें बिना विचार करके तत्पर हो जाना, उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। और ज्ञान का क्या करे? तत्परा सहित इंद्रिया, जो आचरण बताया गया है तत्काल इंद्रियों को खींचकर उसी पे चलाया जाए। तो बोले कौन धर्म? हरिवंश को। कौन धर्म? हरिवंश। हरिवंश का धर्म क्या है? हरिवंश का धर्म है तत्सुख भाव। तत्सुख भाव से प्रियालाल को आठों पैर रिझाना। ये सखियां इच्छा शक्ति हैं, प्रियालाल की इच्छा ही सखी है, संधिनी शक्ति है। प्रियालाल को मिलाना ही, प्रियालाल का सुखवर्धन करना, प्रियालाल को दुलार करना, यहाँ तक कि प्रियालाल ही उनके प्राण, जीवन, मन सब सर्वस्व है। तो अब हम व्यवहार में क्या करें? जब हम व्यवहार के शरीर में हैं, तो सुख देवे को चावचित, सबसो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। बोले कौन धर्म? हरिवंश को। बोले सुख देवे को चावचित, सबको सुख देने का स्वभाव बन जाए, मन वचन कर्म से धर्मयुक्त, सबको सुख देने की भावना, लेकिन हमारे हृदय में पलट कर कुछ प्राप्त करने की चाह न हो। सब सुख देवे को चावचित, सबसो हित निष्काम, हमारे अंदर निष्कामता हो, और हर समय नाम वाणी में सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की, कहे हरिवंश है नाम। या तो पद चल रहा है या तो नाम जब चल रहा है, और व्यवहार में सबको सुख प्रदान करने की भावना, या लोक परलोक की किंचन मात्र कोई चाह नहीं। चाह को प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दिया, इच्छा को प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दिया। कौन धर्म? हरिवंश को। कौन सुरीति? कौन आचरण? सेवक जी महाराज ने सब वर्णन किया है। सब जीवन सो प्रीति, रीत निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। हरिवंश कृपा से हरिवंश रस रीति जब जागृत होती है तो मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र समझानी, मानि मान अपमान सम, दुख सुख लाभ हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। नित एक धर्मिन संग, एक धर्मिन संग, एक धर्मी इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहाँ निसंग होय मिलिए, तासो की जय प्रीति। नित एक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, ये जो कृपा हरिवंश की। तब निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहा तभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपित न मानत नयन, कुंजरंद अवलोकितन, यह सुख कहत बलेल, यह जो कृपा है। नेत्र कुंजरंधों में लगे पियालाल के प्रेम विलास का दर्शन कर रहे हैं। बोले ये हमारी रस रीति है। हमारी जो रस रीति है वो ये है, श्यामा श्याम के प्रति पूर्ण प्राण समर्पण, आठों पहर निरंतर नाम वाणी का चिंतन, ना किसी से शत्रुता, न मित्रता, न मान अपमान का बोध, न निंदा स्तुति का बोध, और रसिकों का संग। तो अपने आप हरिवंश धर्म, हरिवंश सुरीति, हरिवंश आचरण। किन आचरणों के कारण हमें प्रियालाल की कृपा प्राप्त होती? कौन सुधर्म, कौन सुरीति, कौन आचरण, किस प्रकार से हम शरणागति प्राप्त करें, ये सब प्राप्त हो जाता है जब रसिकों की सेवा जब होए और प्रीति सहित बूझो सबको। सेवा का तात्पर्य क्या है? पैर दबाना, कपड़ा धो देना, ये सब बाहरी बात है। आंतरिक बात है आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, अपने गुरुदेव की आज्ञा पर चलने से। हमारा जो धर्म है वो दिमाग से नहीं समझा जाता है, वो दिल से समझा जाता है। ये प्रेम मार्ग है। नहीं, यहाँ दिमाग खत्म हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है। कौन रस बाढ़ो जहाँ बोलिबो भारी, ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। धीरे धीरे चलो,
रसिकों का संग करो, वाणी जी का पाठ करो, सबको सुख देने की भावना रखो, कभी कठोर वचन न बोलो, सबसे नीच अपने को समझो, तनते नीच अपन पो कहात। अपने आप धर्म को जान जाओगे। हमारा धर्म कहाँ है जानते हो? वृंदावन में। अब निज धर्म आपनो कहे, तहाँ नित्य वृंदावन रहे, बहुत प्रेम सागर। और वृंदावन के धर्म का मतलब क्या है? प्रेम। प्रेम का स्वरूप क्या है? प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। प्रियालाल, अब यहां तक पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए? बोले वृंदावन ए विधि बसे तज के सब अभिमान, और तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। जो अपने को सबसे नीच समझ लेता है और सब पूरे ब्रजवासी, सब भगवत स्वरूप खगमृग पशु पंछी सबको प्रणाम करता है दैन्य होकर, तो वृंदावन अपने प्रेम धर्म को जागृत कर देता है। उसी प्रेम धर्म में प्रियालाल का साक्षात्कार होता है। 3 प्रकार के नेत्र होते हैं। एक होते हैं जड़ नेत्र, प्रकृति से रचे, जो त्रिगुण माया को देखते हैं। एक होते हैं प्रेम नेत्र, जो मानस नेत्रों में खुलते हैं। मानस नेत्र जो खुलते हैं उनमें प्रेम नेत्र। और एक होते हैं ज्ञान चक्षु, जो बुद्धि के नेत्र होते हैं, उनके द्वारा तत्व दर्शन होता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, ये ज्ञान चक्षु से। और ललित त्रिभंगी के पास अनंत महिमा का विस्तार करते हुए देखो माई सुंदरता की सीमा, ये प्रेम नेत्र से दर्शन होते हैं। उर के नयन निहार, ये प्रेम नेत्र से दर्शन। तो गुरु चरणों का आश्रय जब ले लोगे तो सब ज्ञान हो जाएगा। धर्म का ज्ञान हो जाएगा, रसरीति का ज्ञान हो जाएगा, भजन पद्धति आ जाएगी। बस आश्रय ले ले। और आश्रय कहते हैं जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, तिनको तिन औन ते अधिक। प्रिया प्रीतम से भी अधिक गुरुदेव भगवान के प्रति जिसका प्यार आ गया, क्योंकि जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, तो फिर वो अपने आप प्रश्न नहीं करना पड़ेगा। सबसे खास बात है रसिकन की सेवा जो हुई तो पूछना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप जागृत हो जाएगा। जो रसिक महापुरुषों से अपने चित्त को जोड़ देते हैं तो उनके चित्त में जो चलता होता है वही आ जाता है। महापुरुषन ने सब रस गायो देखिवो, ये है कि उनको हियो कहाँ ठहरानो, ता ही गहनो। पकड़ना ये है कि उनका हृदय कहाँ है। तो हृदय को तभी पकड़ सकते हो जब हृदय समर्पित करोगे। जैसे मोबाइल में नहीं होता, तुम्हारे मोबाइल में तुम अपना मोबाइल ब्लूटूथ सिस्टम खोलो तो वो पहुंच जाएगा। ऐसे ही चित्त को, मन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया। समर्पित, अब जो ही कहाँ करें हम सोई आयो, इसलिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हमसे हित हरिवंश उपासी। तो पूरा हित धर्म अपने आप हृदय में जागृत हो जाएगा। ये दिमाग से नहीं चला जाता, ये हृदय से चला जाता है। प्रेम जो है ना वो हृदय का विषय है, और ज्ञान जो है ना वो दिमाग का विषय है, बुद्धि का विषय है। यहाँ बुद्धि नहीं है, यहाँ बुद्धि तो पंगु हो जाती है। और भगवान के प्रेम मार्ग में चलने के लिए मन बुद्धि में सामर्थ्य भी नहीं है। राम तर्क बुद्धि मनवानी, कहाँ इनका। हाँ, ये कि हमारे प्रियालाल मन बुद्धि में आके बैठ जाए, प्रियालाल प्रेम स्वरूप, तो हमारे मन बुद्धि की पहुंच हो गई। नहीं, मन बुद्धि की पहुंच नहीं है तो जितना पढ़ाई लिखाई है वो सब अधूरी है। पूरी है कृपा। कृपा कैसे? दैन्य तो प्रियालाल अपने आप कृपा करके सब बोध करा देते। यहाँ प्रियालाल को सुख पहुंचाना ही परम धर्म है। प्रियालाल मैं मानकर संपूर्ण सृष्टि को सुख पहुंचाना ही परम धर्म है। सर्वान वस्तु तया निरीक्ष, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्ध। सब में मेरे आराध्य देव विराजमान, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। और सबके आगे झुककर हम सबको मन वचन कर्म से सुख पहुंचाएं, सब में प्रभु की भावना करें, अपने आप ही धर्म जागृत हो जाएगा। वाणी जी का गायन, नाम जप, रसिकों की आज्ञा में चलना, वृंदावन की रज का सेवन, वृंदावन में सबसे नीच अपने को समझना, और आराध्य देव से बढ़कर के हमारे दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए। न रुपया, न पैसा, न समाज, न रिश्ता, न नाता। आराध्य देव के समान नहीं, आराध्य देव से बढ़कर नहीं, तो अभी प्रीति जागृत हो जाए। अभी आराध्य देव बहुत छोटी जगह में बैठे हैं। अगर रसेंद्री का विषय खान पान का कुछ अच्छा आ गया तो हम भूल गए प्रियालाल। अभी हमारे दिमाग में प्रभु नंबर 1 पे नहीं आए कि प्रभु से समान कोई नहीं तो प्रभु से बढ़कर कोई नहीं। तो फिर त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल का वो भगवत विस्मरण नहीं करेगा। ये बात समझ लो। हाँ, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, तो श्री हरिवंश सहाय बल। 8 पहर प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं, हर समय प्रभु का सुमिरन, अभी हित धर्म जागृत हो जाएगा। ये रसिकों के संग के आधार पर है। आचार्य शरणागति, रसिकों का संग और नाम वाणी का गायन, सबकी सेवा, अपने आप भाव प्रियालाल दे देते रीझ कर। वैसे तो सब अंग गुणहीन होता को जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होय सो होय।
एक लाडली जू की, और वो कृपा हम पर हो गई क्योंकि हरिवंश चंद्र जू की शरणागति मिल गई, वृंदावन धाम मिल गया, रसिकों का संग मिल गया, नाम वाणी की महिमा सुनी। अब खूब चित्त इसी में नाम वाणी में जोड़ दो, सब धर्म जागृत हो जाएगा, जो भी भाव जो भी ज्ञान सब जागृत हो जाएगा। सेवक जी नाम के ही प्रभाव से सब कुछ जान गए ना, से गढ़ा में ही श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। तो बस हरिवंश महाप्रभु का आदेश है राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, सेवक जी का आदेश है हरिवंश नाम बिसरे न चिन्ह, इसलिए अपने रसिक जन राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश आठों पैर जपते रहते। देखो स्वामी जी के यहाँ कुंज विहारी श्री हरिदास, कुंज विहारी श्री हरिदास, बिना आचार्य कृपा के, बिना इष्ट नाम के हृदय में क्या प्रकाशित हो जाएगा। तो पूरा धर्म प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाइए, नाम सिद्ध पहचानिए। अगर नाम चल रहा है तो धर्म है, अपने आप जागृत हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। प्रियालाल का प्रेम धर्म बड़े बड़े तपस्वियों और ज्ञानियों के लिए भी संभाव्योपि विरंचि नारद शिवो स्वयं भुआद्य नया, ये तो अपने जैसे अधमों पर कृपा हो गई है, इसलिए ये मार्ग मिल गया। तो खूब नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, सबकी सेवा का भाव रखो, अपने को सबसे तृण से भी नीच समझो, तो बस ये कृपा हो जाएगी। ये बुद्धि में नहीं, ये हृदय में धर्म आ जाएगा, ये हृदय में धर्म। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सवै रसिक बिलसै नौ निध्य, और भुगतै देहि न जाचहि, पूषण भरन न चिंत कराए, श्री हरिवंश विभव बिलसाए, श्री वृंदावन की माधुरी। समझ पा रहे हो बच्चा? खूब नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे धर्म अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। कर्नल जितेंद्र जसरोटिया जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सेना में अफसर हूँ और अपने माता पिता को चार धाम यात्रा पर अयोध्या, काशी और अब आपके पास लाया हूँ। महाराज जी, क्या कोई जीव हमेशा तुरिया पद में स्थित रह सकता है? उसका स्वरूप ही है वो। जो तुरीय अवस्था की बात कर रहे हो, वो तो स्वरूप ही, स्थित क्या रह सकता है, वो तो स्वरूप ही है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये हमारा स्वरूप थोड़ी है, ये तो देह भाव के अंतर्गत है ना। जो तुरीय अवस्था है, ब्रह्माकार स्थिति, वो तो हमारी ही है, हमारा स्वरूप ही है। हमें कोई साधन से उसे थोड़ी प्राप्त करना है, वो तो सिद्ध वस्तु है। ये देहाभिमान के कारण हम अपने स्वरूप का विस्मरण कर रहे हैं। तो हम ये सब दुनिया का प्रपंच साधन, ये सब नहीं, सिद्ध वस्तु हमारा स्वरूप। उसके लिए कोई साधन, कोई क्रिया से वो पवित्र थोड़ी होना है, कोई क्रिया से आनंद थोड़ी प्राप्त होना है। ये तो हम शरीराभिमान के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव में फंस गए, इसलिए हमारी ये तीन अवस्थाएं बोध में आती हैं कि मैं जग रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं। नहीं तो जैसे गाढ़ सुषुप्ति अज्ञान की अवस्था है ना, तमोगुण की, ऐसे ज्ञान की अवस्था में वो चैतन्य होता हुआ भी न सोचते न कांक्षते, न कोई सोच है न कोई चाह है, अखंड आनंद हमारा स्वरूप है। उसी स्वरूप में स्थित हुई तुरीय अवस्था को प्राप्त महापुरुष कहा जाता है। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे है, वो अपना स्वरूप है। अब ये है कि क्रियाओं में फंसे हैं, बाह्य फंसे हैं, तो थोड़ा पहले असत क्रिया का त्याग करें, सत्क्रिया करें, फिर सत्क्रिया से निर्मल हुई बुद्धि के द्वारा हम ये देख पाते हैं कि करता नहीं है, मैं इसका भोक्ता करता नहीं हूं। मूढ़ता हटती है ना पवित्रता में, मूढ़ता में तो दिखाए अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, और जहाँ ये हटा और गुरु प्रसाद से इन तीनों शरीरों का राग क्षीण हुआ, स्थूल सूक्ष्म कारण, तो जो है उसका बोध हो जाता है। कोई किसी क्रिया से थोड़ी हुआ, किसी साधना से थोड़ी हुआ, वो है। जितनी धामों में पवित्रता है, जितनी तीर्थों में पवित्रता है, जितनी शास्त्रों में पवित्रता है, वो सब आप में है। आप परम पवित्र हैं। और जब आप अपने को जान लेंगे तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों में भी तीर्थत्व ऐसे ही ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष से होता है, और वो कोई भी प्राप्त कर सकता है, अपना स्वरूप है। पैंट शर्ट में भी वो ब्रह्मबोध संपन्न हो सकता है, ऐसा नहीं है बाह्य कोई इसका लेना देना नहीं है। ये तो ये बस अनुभव में आ जाए कि ये देह, ये इंद्री, ये मन, ये प्राण, तो मैं नहीं हूं। मेरा स्वरूप जो है
अब मान लो बिल्कुल सरल भाषा में समझे तो चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अंश का मतलब होता है, एक चम्मच गंगा जल लो तो आप गंगा जल बोलोगे ना, और एक टैंकर लो तो गंगा जल बोलोगे, और पूरी धारा को ऐसे बोलो तो गंगा जल तो बोलोगे। तो जो पूर्ण का अंश है, और जिसे अंश भी कहा जाता है, वो भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बस गुरु कृपा की जरूरत है हमें। तो बस इतना लगता है कि गुरु कृपा से भ्रम नष्ट हो जाए, बस बात यही है। और उसी के नष्ट होने के लिए फिर साधन पद्धति बताई जाती है, क्योंकि बहिर्मुख जीव है, क्रिया प्रदान शरीर में राग किए हुए, तो इसलिए क्रियाओं में लगा दिया जाता है। धन्य भाग है कि आप अपने माता पिता को तीर्थ और हमारे देश के रक्षक हैं, आप सैनिक हैं, तो हम संत की तरह सम्मान भी करते हैं आपका। आप खूब भगवत स्मरण परायण रहिए। खास बात है संसार का चिंतन छोड़ना, वो चाहे नाम जप के हो, चाहे ध्यान के द्वारा हो, जैसे भी हो, इन किन प्रकारेण शरीर और संसार का चिंतन त्याज्य है। बस इसका चिंतन छोड़ दे, सब अपने आप समझ में आ जाएगा। बस अधिक से अधिक भगवत चिंतन, गुरु प्रदत्त जो मंत्र है, नाम, हमारी वृत्तियां उसमें लगने लगे, बस सब काम बन जाएगा। फिर हमारी वृत्तियां भी हैं, ये भी राग खत्म हो जाएगा। तो चिंतन है तो ठीक, नहीं है तो ठीक है। बहुत उत्तम अवस्था अपने स्वरूप बोध की होती है, उसमें किसी भी तरह का कभी अभाव ना हुआ है, ना है, ना रहेगा। शरीर में कभी इसकी पूर्णता होनी नहीं, बस यही राग छोड़ने के लिए सब साधनाएं हैं। अब ये है कि ज्ञान का जो मार्ग है बड़ा कठिन मार्ग है, क्योंकि देह भाव से इंद्रियों के साथ विचरण करने वाले अंतःकरण में तदात्म भाव, मैं देखा, मैंने सुना, मैंने खाया, मैं भोगा, मैं भोगूंगा, मैंने किया, इसमें ये बहुत कठिन है। अब ऐसे मूढ़ता को कैसे सुधारा जाए? तब फिर शुरू होता है, चलो भगवान की छवि विराजमान करो, आरती करो, पूजा करो, ऐसा करो, ऐसा धीरे धीरे सत्य में लगाना उसका, तो फिर वो पवित्रता अंतःकरण में आवे ना। स्वरूपानुसंधान कोई खेल तमाशा थोड़ी, स्वरूपानुसंधान खेलता अपने स्वरूप कोई और नहीं, पर स्वरूपानुसंधान इतना बड़ा जो शरीर का राग है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। देखो वेदांत वर्णन करना सहज बात है, वेदांत वर्णन करना सहज, अपने लोग देख लो इसी मार्ग में चल रहे हैं, पर एक भोग सारे वेदांत पर धूल डाल देगा। एक भोग अगर चूक हो जाए तो एक इंद्री का भोग वो हमारे सारे ज्ञान को धूल दूषित कर देगा, और ये होगा मैंने भोगा, मैंने देखा, मैंने चखा, मैंने सूंघा, मैंने छुआ, बस यही सब खत्म हो गया। एक भोग में स्वीकृति हो गई तो पूरे ज्ञान में पोछा लग गया। एक भी भोग की स्वीकृति नहीं होनी चाहिए, और बहुत कठिन बात है। नैष्वात्मारामम विषय मृग तृष्णा ब्रह्मयति, तो अब वो स्थिति तो आत्माराम कोई बिरला ही बिरला होगा। नहीं, प्रारब्ध भोग शरीर को आता है, लेकिन शरीर आपकी आज्ञा के अनुसार चलेगा। प्रारब्ध से शास्त्र विरुद्ध भोग आ जाने पर आप क्रियारत थोड़ी हो जाएंगे। अब उसके शरीर का गलत मार्ग में प्रयोग नहीं हो सकता। मान लो गलत प्रारब्ध आया तो भाई कि प्रारब्ध में भोग ले, नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, नहीं, अब नहीं। ऐसे कैसे? रस्सी का सांप जो था हमें डरा रहा था, जब जान गए तो फिर अब कैसे हो सकता है? नहीं, अब नहीं हो सकता। तो इसलिए आचरण पवित्र, विचार भगवत युक्त, भगवत चिंतन परायण, तो चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुसुप्ति हो, आप अपने सत्य स्वरूप की तरफ चल पड़ेंगे, अपने स्वरूप की तरफ चल पड़ेंगे, या उसी को हम भगवान कहते हैं, भगवान की तरफ चल पड़ेंगे। ठीक है? हाँ, चल। रितु जी पंजाब से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, कैसे पता चलता है कि जीव मुक्त हो गया है जन्म मरण के चक्र से? पेट भरता है तो पड़ोसी से थोड़ी पूछा जाता है। पेट भरता है तो कोई पड़ोसी थोड़ी आके बताता है कि भैया आपका पेट भर गया, रुक गया। वो ऐसे चिल्लाने लगेगा, आप चाहे जितना मिष्ठान या परसो, वैसे नहीं, बस नहीं रे, बस नहीं, जाहि न चाही कबो कछु, तुम सन सहज सदे, बसो निरंतर तासुर सो रावर निजगे। हमारे अंदर कोई चाह नहीं रह जाएगी जब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी चाह, न सत न असत, कोई भी चाह नहीं रह जाएगी, और मान का प्रभाव खत्म हो जाएगा।
कहीं मोह नहीं रह जाएगा। निर्माण अमोहा जित संग दोषा, किसी भी संग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। असंगोहम पुरुषा, भगवत प्राप्ति का मतलब था असंगोहम पुरुषा। अध्यात्म नित्या, वो अपने स्वरूप में स्थित है। विनिवृत्त कामा, कोई भी कामना नहीं। द्वंद्वैर विमुक्ता, किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव, मान अपमान निंदा स्तुति जन्म मृत्यु लाभ, अरे कितना परमानंद है, सोच मात्र में परमानंद आ रहा है। वैराग्यवान को जो सुख होता है विषयी पुरुष क्या जाने। जो ब्रह्म ज्ञानी को सुख होता है वो नाना प्रकार में भोग कैसे जान सकता है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, वो क्या जानेगा। जो ऐश्वर्य भोग में चित्त का अपहरण हो गया है वो चित्त क्या जाने भगवान की महान अनुभूति या ब्रह्म अनुभूति। तो जब कभी किसी को भगवत प्राप्ति होती है तो अपनी ही भगवत प्राप्ति, कोई और थोड़ी होते, वो तो अपनी प्राप्ति। भाई प्रभु कौन है? देखो, मैं को ब्रह्म बोलो या मैं को श्री कृष्ण बोलो, मैं था, मैं ही रहूंगा, मैं ही मैं हूं। आप बोलो मैं ही मैं हूं, वही मैं है। अब उसे आगे कुछ भी लगाओगे, आप आगे कुछ भी लगाओगे फंस जाओगे। मैं है मैं, बस वो पहले मैं के आगे कुछ भी लगा दोगे फंस जाओगे। मैं ज्ञानी, फंस जाओगे। मैं पुरुष, फंस जाओगे। मैं धनी, फंस जाओ। मैं विद्वान, फंस। मैं के आगे मैं ही मैं, तो वही है। और जब वो अनुभूति हो जाती है तो अपने को अनुभूति होती है ना, तो जाने मोरी छाती अपने आप अनुभव में आ जाता। वो किसी और के जला ले, अपने अंदर आ जाता, अपना काम हो गया, अपने अंदर आ जाता है। जब हम छक जाते हैं तो अपने अंदर आ जाता है। और अगर नहीं समझ में आता है तो ये शास्त्रीय सिद्धांत है, थर्मामीटर डाल के देख लो। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। ये परम पद में, अव्यय पद में स्थित महापुरुष के लक्षण होते हैं। भगवत प्राप्ति का मतलब यही है। इससे देख लो, अगर ये लक्षण है तो आपके अंदर भगवत प्राप्ति जागृत हो गई, अर्थात आप स्वरूप बोधवान हो गए या भगवत दर्शन कर लिए। मेरी बेटी की मृत्यु हो गई 4 साल की। नाम जप करो। और पहली बात तो हम तुम्हें ये बता देते हैं, इस लोक का तुम्हें नाम याद है जहां तुम रह रहे हो? तो फिर शोक क्या करना? मरना तो सबको है, तुमको भी मरना है, हमको भी मरना है, बच्चे को भी मरना है, जवान को भी मरना है, गर्भस्थ को भी मरना है, गर्भ में स्थित को भी मरना तो है ही ना। अविनाशी जो है उसे कोई मार नहीं सकता, उससे तुम्हारा परिचय नहीं है। और विनाशी जो है तो आप समझ लो, फिर इसका नाम मृत्यु लोक है। कसाई वाड़े में हर पशु कटेगा, आज ले तो कल कटेगा, पक्का समझो। हम सब काल के कसाई वाड़े में शरीरधारी है और मृत्यु गड़ा सा चलेगा। अब वो क्या रूप रखती है? एक्सीडेंट, बीमारी, ये दिल फेल हो जाना, दुनिया के नौटंकी वो रचेगी, पर होना सबकी मृत्यु है शरीर की। इसलिए शोक करने का तो विषय नहीं, काम बना लो। उसके शोक में अपना समय नष्ट मत करो। वो जीव अपने कर्म के अनुसार उतने ही समय के लिए आया, तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो, तुम अपना मंगल सोचो। और अगर अपनी पुत्री का मंगल चाहती हो तो नाम जप करके उसको दो तो पहुंच जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। जी महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं? स्वामी जी, वो जो आपने कहा ना कि अट्रैक्शन, वो जो नित्य पूजा या कुछ उपासना करते हैं, जैसे एक फिजिकल ये होता है ना आकर्षण, वो क्यों नहीं बन पाता है? वो उसके लिए कुछ प्रभु के लिए हमारा आकर्षण, प्रभु के लिए आकर्षण, क्योंकि प्रभु के समान अभी हमारे हृदय में बहुत चीजें हैं, या प्रभु से बढ़कर बहुत चीजें हैं, इसलिए आकर्षण नहीं हो पा रहा। आप देख लीजिए, जैसे हमारे हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन है और नंबर 1 स्थिति पे, नंबर 1 पे है, तो किसी भी स्थिति में कोई भी संसर्ग, चाहे वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति, प्रभु का विस्मरण नहीं होने देगा। लेकिन प्रभु हमारे नंबर 1 में नहीं है, सेकेंडरी में और भी नीचे है। अच्छा भोजन मिल जाए तो भूल जाएंगे प्रभु को। आप देख लीजिए, पर जगत के प्रति महत्व बुद्धि अभी भी है। प्रभु के प्रति जो हमारी नंबर 1 की महत्व बुद्धि होनी चाहिए, वो ना होने के कारण आकर्षण ये हमें प्रभु से संसार का विलग कर देता है। इसकी कसौटी है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के मिलने पर यदि हमारा प्रभु का विस्मरण हो जाता है तो वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान प्रभु से भी बढ़कर हमारे लिए है। नहीं, कैसे विस्मरण हो गया? कैसे विस्मरण हो गया? तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। हमारे अंदर वो नहीं है।
हम बात करने में, हंसने में, नाना प्रकार के खान पान व्यवहार में, मित्र में, मान प्रतिष्ठा के कार्यों में प्रभु का विस्मरण हो ही जाता है। अगर हो ही जाता है तो कसौटी में हम फेल हैं, प्रभु अभी नंबर 1 पे नहीं। और जिस दिन प्रभु नंबर 1 पे आ गए तो आपसे सच्ची कहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते दिमाग में वही है, क्योंकि किसी का मात तो नहीं रह गया। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। हम भगवत स्मरण पर महत्व उस कोटि का नहीं दे पा रहे जिस कोटि का चाहिए, इसीलिए आकर्षण नहीं हो रहा। नहीं तो सच्ची मानिए 1 सेकंड के लिए विस्मरण नहीं होगा। आपसे बात कर रहे हैं और हमारे दिमाग में राउंड राउंड मच रहा है, और हम आपके माइंड में घुस करके बात करने की कोशिश करेंगे, आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे सामने नाम छाया हुआ है। जो हमारा चिंतनीय विषय है वो आपके मस्तक में हम लिख रहे हैं बार बार। ऐसा नहीं कि हम आपको देख रहे हैं या आधा घंटा से हम बात कर रहे हैं तो हम अपने प्रभु से बिलग हैं। प्रभु की भी बात करते हुए भी हम एक क्षण भी प्रभु से अलग नहीं हैं, नहीं, एक क्षण भी नहीं। हमारा चल रहा है राधा नाम तुम्हारे मस्तक पे लिख रहे हैं, बार बार ऐसे देख रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, हमारे मस्तक में घूम रहा है, हमारे चिंतन में घूम रहा है, बात भी कर रहे हैं। क्योंकि इससे बढ़कर हमारे जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है। तो वो चले, अभी महत्व अगर हट जाएगा तो फिर हट जाएगा, फिर कुछ और प्रिय लगेगा तो फिर अच्छा नहीं। सबसे पहले साधक को प्रभु को बहुत ऊंचाई पर बैठाना चाहिए कि प्रभु के समान कोई नहीं तो प्रभु से बढ़कर कोई नहीं। यहाँ प्रभु से बढ़कर बहुत चीजें अभी हैं, ये अंदर की बातें हैं। बाहर से कोई कह सकता प्रभु से बढ़कर कैसे हो सकती, प्रभु ने सब रचा है, दुनिया को बवाल बता सकता है। लेकिन ये अपने लोग साधक हैं तो अपने लोग थर्मामीटर आंतरिक डालते हैं कि आपको 5,000 रुपये मिले, आप 2 मिनट प्रभु को भूल गए ना, तो 5,000 रुपये से भी प्रभु की कीमत आपकी दृष्टि में कम है। कैसे भूल गए? एकादशी स्कंद में लिखा हुआ, त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु को ना भूले वो महाभागवत है। मतलब हमारी स्थिति कहाँ है? तो इस तरह से हम अपने को कसौटी पे कसते हैं कि हमारे लिए प्रिय वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति या प्रभु। अगर प्रभु तो फिर कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, घटना हमको क्षोभ या हर्ष नहीं प्रदान कर सकती। ये यंग लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तदिश। वो हम उसको सहज भाषा में समझाते हैं कि भाई 1 नंबर पे ले आओ प्रभु को, नंबर 1 पे ले आओ प्रभु को। वो एक है, एक ही नंबर है उनका, पर वो आप अभी नंबर 1 पे नहीं आए। तो इसीलिए वो खुल करके ऐसे सहज में, जिसके हृदय में बात आ गई कि नाम भगवान का, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, भगवत प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं। अब वो कैसे भूलेगा? कामी नारी प्यार जिम लोभी जिम प्रियदाम, वो 8 पैर सतत उसी का चिंतन करेगा। तो हम लोगों को एक चालबाजी फंसाती है मन की। चतुर वही है कि मन पहले भगवत प्राप्ति, बाद में तो सब हो ही जाएगा, पहले भगवत प्राप्ति। जब लग भगवत प्राप्ति नहीं तब लग चैन नहीं। नारायण हरि भजन में 5 अनुस्वात, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीति भवर, ये सब अच्छा नहीं लगता। तो धन्य भाग है जो निरंतर अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। हाँ, शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस तद गुणाख्याने, प्रीतिस तद वसति स्थले। अपने आप अनुराग जागृत हो जाएगा। हम उस मार्ग में चले, भाई बिहारी जी के मार्ग में चलेंगे तो बिहारी जी मिलेंगे। अब चले ऐसी छठी करा तो बिहारी जी कभी नहीं मिलेंगे प्रगट में, हमें इधर जाना होगा। तो हमें दिशा चयन करनी है, हमें वही गति से चलना है जिसमें हमारे महापुरुष चले हैं, जिस रीति से, जिस श्रवण कथन मनन चिंतन, 8 पहर अपने प्रभु का, तो फिर प्रभु समा जाते हैं दिमाग में। वही बोलो, वही सुनो, वही चिंतन करो, तो वही नहीं आ जाएगा। अब थोड़ी देर तो चिंतन मनन एक नियमावली के अनुसार किया गया और कथा वार्ता किया गया मान सम्मान के लिए, तो फिर भोग विलासिता में बुद्धि फंस जाती, भगवान की प्रीता नहीं जागृत। और 8 पहर अगर भगवान में ही चित्त को जोड़ा जाए तो बहुत जल्दी भगवदानंद की अनुभूति हो जाए। और भक्त को विशुद्ध बोध होता है, विशुद्ध बोध होता है, क्योंकि जो है उसका तो बोध हो जाएगा ना। और ये भी आखिरी में चल के सेवक स्वामी भाव नहीं रहता। आखिरी जब आता है ना, बिल्कुल एकदम पूर्णता,
तो उसमें ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसु दिना रही एक रहे हो नंदलाल। वो जैसे वो कहते शिवोहम तो कृष्णोहम, हो मैं खो गया वही रह गया। सवाल हल होने पर एक ही बचना चाहिए, जब तक एक नहीं बचेगा सही सवाल नहीं है, कोई हासिल छूट गया आपका, एक बचना चाहिए। शेष पूरा सवाल हल होने पर, क्योंकि सवाल शुरू हुआ था एक से, एको हम बहुश्यामा, अब हमें बहुश्यामा से एको हम में आना ही है, तभी सवाल हल होगा। चाहे भक्ति से आओ, चाहे ज्ञान से आओ, चाहे जिस मार्ग से आओ, एक वासुदेवा स्वरमिति सामात्मा सुदुर्लभा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। देखो गोस्वामी जी आ गए, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम, सवाल हल हुआ, ले हल हुआ, एक आ गए। महाराज जी, मुझे इस संसार से भय लगता है। संसार में लोगों और जीवों की दुर्दशा देखकर मन दहल जाता है और मैं इस संसार में दोबारा नहीं आना चाहता। हे प्रभु, कृपा करके मुझे इस संसार समुद्र से निकालने का। वाहे गुरु की शरण में हो जाओ ना, वही संसार से पार करेंगे। और ये तो बड़ी कृपा है कि संसार से मन हटने लगे, नहीं संसारे में मन रमता है। गुरु वाणी का स्वाध्याय करो, और गुरु जो गुरुजन है उनके अक्षरशः आदेश से चलो, संसार से पार हो जाओगे। वाहे गुरु परमात्मा का नाम, जो परमात्मा की शरण में, वाहे गुरु की शरण में, वो इस माया से मुँह। वाहे गुरु का खालसा और वाहे गुरु की फतेह। फतेह का मतलब होता है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबसे विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करना। हमारा उद्देश्य है सब अपने अपने धर्म में स्थित होकर अपने धर्म को, सतमार्ग को पहचानो और परमात्मा को प्राप्त करो। परमात्मा का नाम ही वाहेगुरु है, और जो वाहेगुरु को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, मन वचन प्राण, तो वाहेगुरु की फतेह। फिर गुरु के प्रताप से ही फतेह हो जाती, माया पर समस्त विकारों पर फतेह हो गई। अब वो आनंद में मगन, न भय रह गया, न चिंता, न शोक, न दुख, आनंद समुद्र भगवान में। क्योंकि ये शरीर तो कुछ दिनों का है, ये स्थायी थोड़ी है। न यहाँ का रुपया, न यहाँ का मकान, न यहाँ का रिश्तेदार, न नातेदार, स्थायी नहीं है। शरीर छूटा, खत्म खेल सब। अब जैसे पीछे शरीर छूट करके इस शरीर में आए, तो पीछे वालों का कोई मतलब है क्या? अब कुछ मतलब नहीं, अब इसी में फंस गए, अब ये भी छूट जाएगा, इसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमें चाहिए कि कोई निराकरण तो निकलना चाहिए मेरा जन्म मरण रुकने का। नहीं बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार वही सब। इस बार मनुष्य बने, अगली बार पता नहीं सुअर कुत्ता क्या बने क्या ना बने। तो इसलिए मुझे चाहिए कि खूब भजन कर ले। सार बात है भजन करना, दूसरों का हित करना, और उसके बदले में धन्यवाद ना चाहना, तभी काम बनेगा। दूसरों को अगर पाली पिला दें तो लौट कर हमारे अंदर ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि वहाँ बोले कि धन्यवाद। धन्यवाद की भी सुनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और ऐसा सेवा करना चाहिए दूसरों की कि वो कभी दूसरे से अगर यश रूप कीर्ति रूप तो हमको अंगुली कान में, नहीं नहीं, कराने वाले तो प्रभु हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, कुछ नहीं। तो उसका पुण्य बच जाएगा। यहाँ कोई पुण्य बचाना नहीं जानता, थोड़ा किया उसका बहुत बड़ा पोस्टर बैनर और सब गया, सब गया। तो नाम जप करो और दूसरों की सेवा, बस इसी से मंगल होना शुरू हो जाता है। सेवा और सुमिरन ये बहुत बड़ी बात है। सुमिरन अपने इष्ट का और सेवा इष्ट भाव से, इसी से हमारे हृदय में पवित्रता आएगी, ज्ञान आएगा, भय खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी। महाराज जी वाहेगुरु मंत्र का जाप कर। हम तो यही कहेंगे कि आप वाहेगुरु 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 परमात्मा का नाम वो आप जप करो, क्योंकि परमात्मा ने सब मार्ग उन्हीं के बनाए हुए हैं ना। अगर वो एक मार्ग से मिलता होता तो एक ही मार्ग बना देता, लेकिन उसने बहुत से मार्ग बनाए कि अलग अलग भाव वाले, अलग अलग रुचि वाले। जैसे एक घाट हो तो बड़ी समस्या हो जाएगी, सैकड़ों घाट हैं, कोई विश्राम घाट ना आ रहा है, कोई जुगल घाट, पर नहा तो यमुना जी रहा है ना। ऐसे किसी भाव से भी भजो, वो परमात्मा तो एक ही। जब हम मिलेंगे तो वो परमात्मा जो हमें मिलेगा वही आपको मिलेगा, वही सबको मिलेगा, पर भावानुसार मार्ग अलग अलग हैं, परमात्मा एक है। समझ पा रहे हैं आप जी? सुरेश कंवर जी राजस्थान से।
राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, पिछले 2 वर्षों से आपका सत्संग सुनने से ईश्वर को पाने की लालसा जगी है। मेरा प्रश्न ये है कि हम दोनों पति पत्नी अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं। मैंने आपको गुरु रूप में मान लिया है, इसलिए मैं राधा उपासी हूं तथा मेरे पति भगवान श्री राम जी के उपासक हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक स्थान से रवाना होकर एक ही मंजिल पर जाने वाले 2 व्यक्ति अलग अलग गाड़ियों में सवार हों। क्या हमें अपने मार्गों पर इसी तरह अलग अलग गाड़ियों में चलते रहना चाहिए या दोनों में से एक दूसरे की गाड़ी पर चढ़ जाना चाहिए? अब निष्ठा किसकी कितनी पक्की है, अब ये किसका प्रश्न है? हाँ, निष्ठा कितनी पक्की है ये पता चलना चाहिए ना। अगर मान लो राम भक्ति की निष्ठा परिपक्व हो गई है तो फिर बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। अगर कृष्ण भक्ति या राधा भक्ति की निष्ठा, फिर नहीं छेड़ना चाहिए। अभी प्रारंभिक है तो बात अलग है, निष्ठा पर नहीं। और दोनों जब स्नान करेंगे तो एक ही धारा होगी, अंतर नहीं होगी। घाट अलग है, विश्राम घाट मथुरा, जुगल घाट वृंदावन, केसी घाट वृंदावन, लेकिन तीनों घाटों में जब उतर कर गोता लगाएगा तो धारा एक ही मिलेगी। धारा एक ही है, वो तत्व एक ही है, उसी के अनंत नाम है, उसी के अनंत रूप हैं, कोई भेद नहीं है। आप राम कहें और आप राधा राधा कहें तो दोनों एक ही है। जो राम में विराजमान है रा, वही राधा में विराजमान रा है। जो राम में विराजमान माँ, वही माधव में विराजमान माँ है। राम ही राधा माधव है, राधा माधव ही राम है। राधा माधव का शार्ट तो राम, ने राधा का रा ले लिया, माधव का माँ, तो क्या हुआ? और राम का विस्तार करे तो रा से राधा, माँ से माधव, और वही श्याम सुंदर है। चाहे राम जी को बोलो चाहे श्याम जी को बोलो, बस बंसी और सारंग का भेद है। वही राधे श्याम है, वही सिया राम है, अंतर तो कोई है नहीं। खूब प्यार से दोनों आराधना करो, परस्पर प्रेम रखो, भगवान का नाम जप कर रहे हो, बढ़िया है। जब आनंद समुद्र में डूबोगे तो एक ही होगा, वो दो नहीं होते, वो तो है परमात्मा एक ही है। वही राधे श्याम है, वही सीताराम है, कोई अंतर नहीं है। खूब आराम से भजन करो, भेद बुद्धि न रखो, वही परमात्मा। हाँ, प्रारंभिक हो फिर एक ही आराधना हो तो और आनंद आ जाए। अब जैसे आप चाहोगी श्री जी को पहले भोग लगे, वो चाहेंगे राम जी को पहले भोग लगे, थोड़ा भावना तो रहेगी ना, पर तत्व तो एक ही है। और अगर कहीं दोनों एक ही हो जाए तो दोनों थाल सजाकर अपने ही आराध्य देव को भोग लगा रहे, ऐसा लगेगा। अब जैसे राम उपासक हैं पति और राधा उपासक है पत्नी, तो भोग बनाएंगे तो पहला उसको तो ये लगेगा पहले हमारी श्री जी पावे, और उसको लगेगा नहीं भाई हमारे राम जी पावे। तो हमें लगता है फिर 2 थाल तैयार कर ली चाहिए, एक ही साथ दोनों जगह भेजना चाहिए, नहीं तो फिर असंतुष्टता होगी ना। और वो कहेंगे कि हम तो देखो बनाया, हम अपनी श्री जी को भोग लगाएंगे, वो देखो हम कमा के लाए, हमारे पहले राम जी का भोग लगा। तो अब आपस में राम और श्याम में कई झगड़ा अपने लोग कर बैठे। बस इतना ध्यान रखना, दोनों की भावनाओं की पुष्टता हो कि 2 थाली में भोग है, आप राम जी को लगा दो, हम राधा जी को लगा रहे। अच्छा, दोनों तरफ से माल आएगा तो मिलेगा तो एक ही है, आप 2 थोड़ी हो। अर्धांगिनी का मतलब होता है बाम अंग, पति का मतलब दायां अंग। तो जब ऐसे करो तो फल तो एक ही आएगा ना, आनंद तो दोनों का आएगा। आप रबड़ी का भोग लगाओगे तो आपको पाने को मिलेगा, और आप सब्जी और रोटी को भोग लगाएंगे तो आपको पाने को मिलेगा, क्योंकि एक ही घर में तो है। पर अगर दोनों एक भाव के हो जाए तो और आनंद आ जाए। पर अगर निष्ठा बन चुकी राम जी की तो बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि निष्ठावान को जो दुख होता है फिर वो असहनीय होता है। जैसे होता है ना निष्ठा, अब राम जी से प्यार अंदर से जागृत हो चुका है तो जन्म जन्मों के न जाने कितने पुण्यों का फल हुआ है, अब नहीं तोड़ना। कोई गलत थोड़ी है जो, तो फिर पत्नी आप हो तो आपको सहयोग करना चाहिए राम उपासना में, कि आप खूब करो मैं आपका सहयोग करूंगी, पर हमारे हृदय में राधा किशोरी जी के प्रति जो प्रेम है मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। पत्नी हूं, आपका सहयोग करूंगी, लेकिन हमारी जो आंतरिक उपासना है उस पर मैं भेद नहीं डालूंगी। ऐसे पति को सोचना चाहिए कि पत्नी हो तुम्हारा सहयोग करेंगे, पर हम अपनी उपासना में अपने, अगर दोनों दृढ़ हैं अपनी अपनी उपासना में तो, अगर प्रारंभिक है गुंजाइश है तो फिर एक ही में आ जाना चाहिए। अगर नहीं निष्ठा बन चुकी है तो फिर नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है चाहे शरीर पूरा कर दिया जाए निष्ठा नहीं छोड़ी जा सकती। जैसे अब अपने लोगों का है तो गर्दन काट दो, स्वीकार, निष्ठा थोड़ी छोड़, नरक जाए स्वर्ग जाए इसकी कोई परवाह है। हाँ, प्रभु से संसार में प्यार करने वाले तो कुछ सोचते नहीं, वो हम प्रभु से प्यार किया हम सोचे, अब
प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग विथ मन को अनुसरत निवारे। ज्यो सरिता सावन जल उमगत, सन्मुख सिंधु सिधारे। जब भगवत प्रेम की बाढ़, तो जैसे यमुना जी बाढ़ती सावन में तो किसी के रोके रुकती, समुद्र की तरफ जा, ऐसे मन प्रभु की तरफ भाग पड़ता है। ये कितने गर्व की बात है कि जब हमारा हृदय कहे हम राम जी के हैं, हमारा हृदय कहे हम श्याम जी के हैं, हमारा हृदय कहे हम राधा जी के हैं, कितने गर्व की बात है। नहीं तो माया में समय सब नष्ट हो रहा है। ये तो पवित्र हृदय है जिनके हृदय में गर्व होता है। अस अभिमान जाय जन घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो ये दोनों आनंद की बात है। खूब आनंद करो, झगड़ा मत करना। बस भक्ति में झगड़ा नहीं होना चाहिए। ले घनश्याम जी। राधे राधे। महाराज जी, मैंने 1-1.5 साल पहले ब्रह्मचर्य के बारे में प्रश्न पूछा था। आपके उत्तर ने मुझे बहुत प्रेरणा मिली। आपकी आज्ञा से मैं रोज वो उत्तर सुनता हूँ और पालन करने का प्रयास करता हूँ। इस उत्तर में आपने कहा था कि मन विषयाकार हो जाता है। 5 इंद्रियों के द्वारा भोगों में प्रवृत्त होने में ये मन का स्वभाव है। उस स्वभाव को जो रोक सकता है वही ब्रह्मचारी है। महाराज जी, मन की ये विषयाकार वृत्ति क्या होती है और इसको कैसे रोका जा सकता है? जैसे आपने जो देखा है इस अवस्था में, जो सुना है भोग संबंधी बातें, कुछ तो दिमाग में है ही ना। और पूर्व संस्कार में हम अन्य शरीरों में रहे तो हमारे संसर्ग संस्कार बने हुए हैं काम के। अब जैसे उनको जागृत करना है काम के, तो कोई मित्र आपको बताया काम संबंधी कोई बात, या मोबाइल में आपने देख ली, या कोई ऐसी बाहरी क्रियाएं देख ली, अब वो आपके काम अंदर संस्कार को जागृत करेंगे। तो अब आपके मन में वही चिंतन होगा, मैं इसे कैसे भोगूं, कैसे इस सुख को प्राप्त करूं। वो है वासना में मन, वो है तदाकार मन उसी काम में। और जहां काम जागृत हुआ तो फिर आप किसी न किसी क्रिया में उतरेंगे, और जब क्रिया में उतरेंगे तो नवीन संस्कार बन गया, फिर संस्कार से संकल्प, फिर संकल्प से संस्कार, वो फिर गंदा होते होते भ्रष्ट हो जाता है। हम पहले ही संस्कार को रोके। जहां हमारा मन किसी दृश्य को देखे हुए, किसी बात को सुने हुए, या किसी क्रिया को, तो हम वो जब हमारा मन तदात्म होने लगे उस समय राधा 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 राधा, उसकी सुने ना, वो सुनाएगा आपको, वो दिखाएगा आपको, वो संकल्प बनाएगा, उस समय सुने ना राधा 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 राधा, वो डिलीट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा और हम बच जाएंगे। हमें कुसंग से बचना है, हमें मोबाइल की गंदी बातें देखने से बचना है, वो बच्चे जो गंदी बात करते हैं, गंदी बात सिखाते हैं, उनसे बचना है। तो हमारे मन में जो अभी गंदे संस्कार हैं उनको हम नाम बल से नष्ट करेंगे। जो आपको नाम प्रिय हो वो उस समय नाम जोर जोर से जपिए, कीर्तन कीजिए, क्योंकि मानसिक अभी स्थिति बच्चे हो तो जोर जोर से कीर्तन कीजिए जो आपको नाम प्रिय हो। कौन सा नाम प्रिय? हम तो अभी हरे कृष्णा। हाँ, तो जोर जोर से नाम कीर्तन शुरू कर दिया। ये भगवान नाम जो है ये समस्त कामनाओं का नाश कर देता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये जो पाप की प्रवृत्ति, कामना, वासना है, और जो पाप के हमारे अंदर संस्कार हैं, इन सबको भस्म कर देता है नाम कीर्तन। उस समय नाम कीर्तन कीजिए। जो हम चिंतन करते हैं ना अंदर अंदर, वही है तदाकार वृत्ति काम की। उसी वृत्ति का नाश करना है। समझ पा रहे हो आप? आपकी बुद्धि समझ में आ रही? हाँ। क्या और क्या जानना चाहते हो? यही था महाराज जी, विषयाकार वृत्ति क्या होती है? उसी को तो कह रहे, तदाकार। जो विषयाकार कह रहा है उसी में तदाकार वृत्ति। समझ पा रहे हो आप? और कभी ऐसे कुछ चीजें देखता हूँ मैं तो लगता है, मतलब जैसे कोई छोटा सा फैन है तो उसे और अच्छा कर देने के लिए। मैंने इसने खिलौने की दुकान में फैन देखा, उसको लगा कि वो इलेक्ट्रिक बनाऊं मैं, मोटर निकाल के उसे और आविष्कार और नया नया कुछ बनाऊं, तो उसी में मन लगा रहता है। माँ मुझे बोलता है कि वो ले लो, तो वो विषयाकार वृत्ति नहीं, वो कोई बात नहीं। उसमें देखना है कि भगवान इसमें कौन सी गुणवृत्ति प्रकट करते हैं इस शरीर में, जिससे जगत की सेवा कराएंगे। अब मान लो बालक ही है और उसके अंदर आ रही, तो उसका सहयोग करना चाहिए। वो विषयाकार नहीं। भगवान क्या क्रिया कराना चाहते हैं इससे, जगत मंगल में क्या बनाना, एक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, एक नेता बनाना चाहते हैं, एक समाज प्रिय व्यक्ति बनाना चाहते हैं। ये तो अभी पौधा है, ये कौन सा रूप लेगा तो उस पर हम नहीं जाते। हम गंदे आचरणों को रोकने पर जाते हैं। अगर ये पढ़ाई में पढ़ रहा है, विज्ञान में जाना चाहता है, उसका सहयोग करना चाहिए। पर वो विपरीत गंदे आचरणों में जाना चाहता है, उसको स्वयं आप रोकिए और उसको आप भी सहयोग कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं, आप माता हैं और आप उसको मित्रवत, आप जो
आपको मित्रवत अपनी माँ से अपनी बातें करनी चाहिए और आपको मित्रवत इसको उपदेश देना चाहिए। करता है, हाँ। संगति एकदम अच्छी है और बाहर जाता नहीं था। हाँ, इससे बहुत लाभ मिलता है। आशीर्वाद। बदल नहीं, गृहस्थी में भी संत होते हैं। अगर आप इस वेश में भी रहो, अच्छे आचरण करो, समाज प्रिय व्यक्ति बनो, ये भी तो अच्छी बात है ना। जरूरी थोड़ी कि भेष धरने से ही हम संत हो जाएं। संत लक्षण होते हैं। तो आप अपनी माँ से शेयर करते रहो, जो आपके अंदर कोई भी स्फुरणा हो, और आप मित्रवत सुनकर, डांटने की जरूरत नहीं, उसे समझाने की जरूरत है। आज यही हो रहा है, माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे और बच्चे इतने भयभीत होते हैं कि माता पिता से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते। ये अवस्था होती है बनने और बिगड़ने की। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को बैठाल कर दोस्त की तरह, और कैसे, क्या तुम्हारी दिनचर्या चल रही, कोई तुम्हारा ऐसा गंदा चैप्टर तो नहीं है, और डरना मत, हम हर क्षेत्र में तुम्हारा सहयोग करेंगे। तब वो बालक खुलकर, अब कुछ बालक ऐसे हैं जिनसे गलतियां हो जाती हैं तो माँ से बता नहीं सकते माता पिता से, बाहर उनको ब्लैकमेल किया जाता है और वो फिर परास्त होकर के अपने शरीर की हानि सोचते हैं। तो हमें लगता है हर माता पिता भाई बहन को ऐसा व्यवहार रखना चाहिए जिससे हम खुलकर एक दूसरे से बात करके अपने निज जनों को बचा सकें, अपने निज जनों को उत्साह दे सके, अपने निज जनों को जो लोग ब्लैकमेल करते हैं हम उनसे बचने का उपाय सोच सके। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां ऐसी परिस्थितियों में फंस जाती हैं और जरा इधर उधर हो गया, अब जिनसे इधर उधर हुआ वो उनको सता रहे हैं और वो अपने घर में नहीं कह सकती। तो मुझे लगता है कि माता पिता को खुलकर अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करते हुए उनके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए उनकी कमियों को ढूंढे और उनके सामने रखकर उनको दूर करें, मित्रवत मिलकर दूर करें। अच्छे बच्चे हो, आगे बढ़ो। माता जी, आपका पिछले साल सुना था ना, तब से बहुत ही प्रेरणा हो गई। बहुत सुंदर। चल, थोड़ा व्यायाम करते हो? हाँ, 1 घंटा वगैरह योग करता है। और दौड़? हाँ, दौड़ अभी करूँगा। दंड वैसे वगैरह लगा। दंड, व्यायाम और प्राणायाम। हाँ बिल्कुल ठीक है। 1-2 किलोमीटर दौड़ भी लगाया करो, ठीक है। सात्विक भोजन करो। आगे चलकर आप खुद देख लेना कैसा आपके अंदर स्मृति जागृत होती है, कैसा विवेक जागृत होता है। बहुत सुंदर। ब्रह्मचर्य परम तप है। नमक मसाला नहीं खाता है। हाँ ठीक है, थोड़ा तो खाना चाहिए, नमक की भी जरूरत शरीर में है। थोड़ा नमक मतलब इतना मसाला मत खाओ तमोगुणी हो जाए, पर थोड़ी जरूरत है। जैसे हल्दी की भी जरूरत है, एंटीबायोटिक होती है, जीरा की भी जरूरत है, नमक की भी जरूरत, कुछ हमारे शरीर को आवश्यक है। उन ऐसा ना करे कि मतलब हम कमजोर हो जाएं, नहीं, हम राष्ट्र सेवा लायक रहें, समाज सेवा लायक, अच्छा सात्विक भोजन करें, बलवान बने और गलत आचरणों से बचें, ठीक है। राधा 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 राधा
राधा